भी हमसे टकराओगे हम तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से आहनी दीवार बनकर साबित होंगे। एक कदम पीछे नहीं हट सकते। शहादत मंजूर है, शिकस्त मंजूर नहीं है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। दुनिया भर में आज इस्लाम सबसे बड़ा मजहब है। अलग अलग हुक्मरान अपने अपने अंदाज में चाहते हैं कि इस्लाम की शक्ल तब्दील की जाए। वो ये नहीं चाहते कि इस्लाम को ख़त्म किया जाए, वो चाहते इस्लाम की शक्ल तब्दील कर दी जाए। इस काम के लिए ईमान फरोश मुनाफिकीन को खरीदा जाता है। ईमान फरोश बज़ाहिरी मुसलमानों को खरीदा जाता है। ईमान फरोश नाम निहाद मौलवियों को खरीदा जाता है। बिल्कुल उसी तरह जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं कि हम मैदान बदर में जाएंगे और दुश्मन का मुकाबला करेंगे, ऐन वक्त में मुनाफिकीन नऊज़ुबिल्लाह आके कहते हैं या रसूलल्लाह हम फला फला मजबूरी के तहत आपके साथ नहीं जा सकते। उस वक्त ये बात तय हो गई कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार हैं वो हर हालत में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हैं, और जिन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ नहीं देना था वो मदीना मुनव्वरा में उसी दिन अलहदा कर दिए। इस्लाम ने दुनिया को जला बख्शी। इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब। जब इस्लाम की इब्तिदा हुई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों में कैसे कैसे लोग आए। आज भी पूरी कायनात में आप जाएं, हर मुल्क में हर खित्ते में आपको ऐसे आशिकाने रसूल मिलेंगे कि जिनके चेहरे देख के, जिनका किरदार देख के, जिनका लबो लहजा देख के, जिनका काम करने का तरीका देख के वो तमाम अक़वाम जो कल तक ये कहते हैं कि इस्लाम के मानने वाले अच्छे नहीं हैं, उनको मजबूरन इस बात को तस्लीम करना पड़ता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम सबसे अच्छा है। मैंने कहा कि लोग इस्लाम को ख़त्म नहीं करना चाहते दुश्मन, बल्कि इस्लाम के खिलाफ साजिश करके इसकी शक्ल बदलना चाहते हैं। वो साजिश कौन सी है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ, मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का ऐलान किया। उसने ये नहीं कहा कि मैं नया नबी नया दीन लेके आया हूँ, नऊज़ुबिल्लाह नए खुदा का तसव्वुर लेके आया हूँ। उसने नऊज़ुबिल्लाह खुद को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह नबी बनाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि वो इस बात को जानता था कि इस्लाम को बदला नहीं जा सकता अगर सिर्फ इसके रस्म व रवाज, इसके अकायद को नऊज़ुबिल्लाह बदल दें तो मुसलमानों में वो बात नहीं रहेगी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमाई। इस मुल्क में मिर्जा गुलाम कादियानी ने जब झूठी नबूवत का ऐलान किया अंग्रेज के कहने पर, वालिद मरहूम के विसाल के बाद, मैं कादियानियों को भी कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में जो गलत फहमी है, जो हुकूमतों को दरखास्तें देते फिरते हो, खुदा की कसम जब भी हमसे टकराओगे हम तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से आहनी दीवार बनकर साबित होंगे। एक कदम पीछे नहीं हट सकते। शहादत मंजूर है, शिकस्त मंजूर नहीं है। नारे तकबीर, मिर्जा गुलाम कादियानी ने नबूवत का ऐलान क्यों किया? अंग्रेज ने यह फितना क्यों शुरू किया?
इसके पस मंजर को हर एक मुसलमान को नहीं, हर हिंदू भाई को, सिख भाई को, हर एक दलित को, इस मुल्क के तमाम कबाइल के लोगों को यह जानना पड़ेगा कि आखिर जो फित्तीन लोग हैं, जो बेईमान हैं, जो मुल्क की जंग आज़ादी के गद्दार हैं, इनका चेहरे के पीछे आखिर वो कौन सी ताकतें छुपी हुई हैं। अगर आप इनको नहीं जानेंगे तो गलत फहमी में अपने ही हाथ से अपने ही पाँव के ऊपर कुल्हाड़ा मारने के लिए रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि कादियानियत का मसला मजहबी नहीं सियासी है। अब बहुत सारे लोग सब पूछेंगे सियासी कैसे? अंग्रेज ने इसलिए शुरू किया ताकि ये जो देश की आज़ादी में मुसलमान आगे बढ़ के लड़ रहे, ये 1857 में जो हज़ारों उलमा ने कुर्बानियाँ दी हैं, ये जो मुसलमानों ने अंग्रेज़ के खिलाफ सबसे अगली सफ में खड़े होकर लड़ाई लड़ी है, तो अंग्रेज़ ने ये तय किया कि अगर पहली फ्रंट लाइन वाले सिपाहियों को हटा दिया जाए तो हम इस देश में लंबे टाइम तक राज करेंगे। उनको भी कहता हूँ जिन्होंने फिरका परस्ती की ऐनक लगाई है और उनको मुसलमानों का हर दुश्मन अच्छा लगता है, उन्हें भी कहता चलूं कि इन मुसलमानों के दुश्मनों को अगर गले लगाओगे तो इनके दामन में से ISI के एजेंट निकलेंगे, तो इनके दामन में से इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी फैलाने वाले आतंकवादी निकलेंगे, तो इनके दामन में से इस देश की आज़ादी के साथ शहीद आजम भगत सिंह के साथ, लाला लाजपत राय के साथ, अताउल्लाह शाह बुखारी के साथ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ, इस मुल्क की जंग आज़ादी के साथ गद्दारी करने वाले कादियानियों का नापाक चेहरा निकलेगा। इसीलिए हमारे हर एक दुश्मन को गले ना लगाया करो। कुछ दुश्मन सिर्फ हमारे नहीं, वो हमारे और इस मिट्टी के मुश्तरका दुश्मन है, इस बात को याद रखा करो। इसलिए अंग्रेज ने ये फितना बनाया कि जो फ्रंट लाइन में मुसलमान हैं वो पीछे हटें। उनके पीछे हटने से क्या फायदा होगा कि मुल्क जो 1857 में आज़ाद हो जाता, मुल्क जो 19वीं सदी की इब्तदा में आज़ाद हो जाता, तो फ्रंट लाइन को हटाने से नुकसान ये हुआ कि मुल्क और 100 साल बाद आज़ाद हुआ। तो ये अंग्रेज़ का सियासी हरबा था, सिर्फ हमारी मजहबी लड़ाई नहीं थी। आज क्या कर रहे हैं मुल्क के गद्दार? आज क्या कर रहे हैं? आज क्यों उनके घर में से आतंकवादी पकड़े जाते हैं और सरकार के बड़े बड़े अफसरान चुप्पी साध लेते हैं? क्यों? क्योंकि आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको गद्दारों से ही मोहब्बत है, लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि जिस तरह हमारे आबो अजदाद ने, जिस तरह हमारे बड़ों ने, ये जिन मस्जिदों में हम बैठे हैं, यहाँ सिर्फ 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ाई, यहाँ से हमने अंग्रेज के दांत भी इकट्ठे किए हैं। यहाँ से हमने बड़े बड़े शेखुल हदीस और मुहद्दिस बना के मदारिस में उतारे। यहाँ से हमने नूरानी कायदे जैसी किताबें लिख के पूरी दुनिया के मुसलमानों को पढ़ने के लिए दी हैं। यहाँ से हमने मिर्जा कादियानियत के खिलाफ पहला फतवा जारी किया है। यहाँ से हमने अंग्रेज के खिलाफ 1857 की जंग आज़ादी का पहला ऐलान किया है। यहाँ से हमने हिंदुस्तान के मुसलमानों को और हिंदुओं को एक साथ मिल के 1882 में अंग्रेज के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया है। यहाँ से हमने हिंदू पानी और मुसलमान पानी को ख़त्म करके मुल्क की एकता के लिए एक पानी पीने का ऐलान किया है। हमने मस्जिदों में सिर्फ नमाजें नहीं अदा की। हमारे पास एक तारीख है जो इस मुल्क के लिए भी फख्र की बात है, हमारी कौम के लिए भी फख्र की बात है।
हम जब नमाज पढ़ते हैं सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते अल्लाह को राजी करने, हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा दिल पाक हो जाए। हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम गैरों के साथ जब मिले तो मोहब्बत से मिले। हम इसलिए नमाज पढ़ते हैं कि जब गरीब मिलता है तो हम उसको उठा के अपनी छाती से लगाते हैं। हम इसलिए मिलते हैं कि गोरा और काला एक सफ के अंदर खड़ा हो जाए। हम इसलिए मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते हैं ताकि दिलों में से नफरतों को खत्म करके मोहब्बतों को आम कर दिया जाए। मस्जिदें सिर्फ नमाज नहीं सिखाती, मस्जिदें इंसान को जिंदगी जीने का रास्ता अता करती। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।